बाबर शब्द नहीं होनी चाहिए। यदि ठीक है आप मस्जिद बनाइए, आपकी आज़ादी है, लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है, लेकिन बाबरी मस्जिद मत बनाइए। आपको बनाना है अब्दुल कलाम बनाइए, मंदिर मस्जिद बनाइए। आपको बनाना ही है तो अब्दुल बीर हमीद के नाम से बनाइए। तुष्टिकरण की राजनीति करके इस तरह का जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं देश के अंदर में, तो देश हित के लिए बेटर नहीं होगा। हम लोग इसको मटिया मेट करके रखेंगे। मटिया मेट होना तय है। आई लोग जिस दिन बाबर का नाम वहां देगा कि नहीं, तो अब मस्जिद को हम लोग वहीं दफन करने का काम करेंगे मेरे भाई। पूरे देश के 130 करोड़ सनातनी इस चीज के लिए खड़ा हो जाएगा। तो मंदिर तो पूरे देश की जनता मिलकर के बनाई ना। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना, यह देश तो 130 करोड़ सनातनियों का है। तो वो भी तो जनता मिलकर बना रहा है। नहीं है 1947 में गया ईंट लेके। अरे भाई वो 2 लाख आदमी गया, वो सब गड़बड़ आदमी गया होगा। सब आतंकवाद का जो ट्रेनिंग देने वाला है, जो पढ़ करके आता है मदरसा से, वही गुंडा छाप जो है ना अपराधी लोग हैं। कि कबीर यदि नहीं मानेगा तो उसको अरेस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग अरेस्ट करके उसको जेल के अंदर करेंगे। हाँ, अरेस्ट हुआ है, इतना तामझाम से हुआ, तामझाम 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ खाली कार्यक्रम में। अभी देख लीजिए, तो ऐसा है। पैसा तो ठीक है, 3000 फोर्स था जिसमें सेंट्रल फोर्स भी था। देखिए 6 दिसंबर है और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। दूसरी तरफ बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बालडुंगा में आज जो है बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई। देश और विदेश से कई इस्लामिक धर्मगुरु इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। करीब 2 लाख लोगों ने मस्जिद की आधारशिला के लिए ईंट लेकर वहां पे पहुंचे। करीब 50,000 लोगों के लिए बिरयानी की व्यवस्था की गई थी। और ये सब किया है टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने। हालांकि टीएमसी ने अपने विधायक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबरी मस्जिद की आधारशिला बंगाल में आज रख दी गई। तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। जी यादव जी, जी बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई है, आज क्या कहिएगा? देखिए, यह देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है रे भाई। और इस देश के अंदर में बाबर शब्द से जो है ना, मतलब हम लोगों का ये है, बाबर शब्द नहीं होनी चाहिए। यदि ठीक है आप मस्जिद बनाइए, आपकी आज़ादी है, लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है, लेकिन बाबरी मस्जिद मत बनाइए। आपको बनाना है अब्दुल कलाम बनाइए, मंदिर मस्जिद बनाइए। आपको बनाना ही है तो अब्दुल बीर हमीद के नाम से बनाइए। तो यह सेकुलरिज्म का और तुष्टिकरण का राजनीति करके जो ममता दीदी इस तरह के रोल करा रही है देश के अंदर में, तो हम नहीं समझते हैं कि उनके लिए भला होगा रे भाई। ममता दीदी कहाँ करा रही हूँ, तो अपने विधायक को बाहर कर दिया। अरे यही तो राजनीति है मेरे भाई। वो डुअल पॉलिसी खेलती है। हमारे जैसे बिहार के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी खेलते हैं। ये लोग चोर को कहते हैं चोरी करो, असाध को कहते हैं जगे रहो। ये परंपरा इन्हीं लोगों का है। और देश को तुष्टिकरण की राजनीति करके इस तरह का जो ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं देश के अंदर में, तो देश हित के लिए बेटर नहीं होगा। हम लोग इसको मटिया मेट करके रख देंगे। क्या लगता है, हिंदुओं की भावनाओं के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया जा रहा है? एकदम। इस देश की अस्मिता के साथ यदि कोई खेलने का प्रयास करेगा तो आप देख लीजिएगा, उस कबीर को मटिया मेट होना तय है। आई लोग जिस दिन बाबर का नाम वहां देगा कि नहीं, तो अब मस्जिद को हम लोग वहीं दफन करने का काम करेंगे मेरे भाई। पूरे देश के 130 करोड़ सनातनी इस चीज के लिए खड़ा हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि यदि किसी ने इसकी जो है ना नाम लेने का भी जरूरत किया, तो यह देश हिंदुस्तानियों का है। यदि कोई मानामानी करना चाहेगा उसको हम लोग चलने नहीं देंगे, उनको मटिया मेट करके रख देंगे। जो आप कह रहे हैं सांप्रदायिक तनाव हो जाएगा ना देश में एक बार फिर से। नहीं तो बाबर के नाम से क्यों, आप रखिए ना। आपके पास एक पर एक हमारे यहाँ जो है ना मुसलमान भाई में एक पर एक योद्धा थे, एक पर एक विद्वान थे। हमारे अब्दुल कलाम कितने बड़े विद्वान। तो वैसे विद्वान लोगों को नाम से रखिए। तो आप बाबर कौन है, क्या है बाबर कबीर का? बाबर बाहरी देशों का आया हुआ और हमारे देश की अस्मिता को लूटा, और उसके नाम से जो है बाबरी मस्जिद। यह दुर्भाग्य है। इस पर विचार करिए, और नहीं तो पुनः इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। जानते हैं, एक मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, कैमरे पे बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन भीतर में क्या बोले
ऑफ कैमरा क्या बोले जानते हैं? जी। कहे कि जिस तरीके से बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार में उतारा मुसलमानों का वोट काटने के लिए, उसी तरह से बंगाल में हुमायूं कबीर को खड़ा किया जा रहा है ताकि ममता दीदी के पास से मुसलमान छिटक के और चले जाएं उधर और बीजेपी का वहां सरकार बन जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारा बीजेपी का यह कल्चर नहीं रहा है मेरे भाई। यह देश सेकुलर देश कहते हैं ये लोग, लेकिन सेकुलरिज्म की यार में जो है ना, ये लोग गंदा खेल जो खेल रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के कुछ पार्ट लोग हैं और उधर से ओवैसी जी वो हैदराबादी हैं, वो भी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो अरब कंट्री के रहने वाले उनका पूर्वज हैं। और वैसे लोग बिहार के अंदर में और बंगाल के अंदर में आकर के इस तरह का जो खुरफाती कारनामा करते हैं, तो आप देख लिए होंगे उनका क्या कारनामा हुआ। 5 गो से सिमट करके रह गए, कितना भी वो अपना मुसलमान का वोट लिए। तो मैं तो इस बात के लिए कहूंगा, जितने मुसलमान के जो हिमायती लोग हैं, हमारे कुछ हिंदू के भी कुछ भाई लोग सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ा करके तुष्टिकरण की राजनीति करके इस देश के अंदर में ध्रुवीकरण करके अपने राजपाट और सत्ता जो है ना पाना चाहते हैं। और यह परंपरा अब देख लीजिएगा, बिहार से इस परंपरा का मटिया मेट हो गया और आगे बंगाल में भी मटिया मेट होने जा रहा है। इस परंपरा को 130 करोड़ सम्मानित जनता बर्दाश्त नहीं करेगी मेरे भाई। बतिया ये है कि जैसे राम मंदिर बनाए, आप लोग उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, धर्म ध्वजा फहराए, तो मुस्लिम कौम भी तो ये कह सकता है कि आप लोग भी तो हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। राम मंदिर से उन लोगों को भी तो तकलीफ है भीतर भीतर, तो उन लोगों की भावना से आप लोग खेले, तो आप लोगों की भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं से वो लोग खेला। गलत क्या है इसमें? अब वो बाबर के नाम से बनाए, हुमायूं के नाम से बनाए, मोहम्मद गौरी के नाम से बनाए, उसका मर्जी है, उसका धर्म है। ये बताइए, प्रभु तांत्रिक देश है भारत, ठीक है, सबको आजादी है। नहीं, इतनी आजादी तो नहीं है कि विदेशी आक्रांता के नाम से आप बना लीजिएगा। प्रभु श्री राम हमारे 130 करोड़ के जहन में, और जो हमारे रक्षक, संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पुरुषोत्तम राम हमारा इतिहास है। और यदि हमारा इतिहास 500 साल के बाद यदि मिला न्याय, तो मंदिर तो पूरे देश की जनता मिलकर के बनाई ना। प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना, यह देश तो 130 करोड़ सनातनियों का है। तो वो भी तो जनता मिलकर बना रहा है। नहीं है, 1947 में गया ईंट लेके। अरे भाई, वो 2 लाख आदमी गया, वो सब गड़बड़ आदमी गया होगा। सब आतंकवाद का जो ट्रेनिंग देने वाला है, जो पढ़ करके आता है मदरसा से, वही गुंडा छाप जो है ना, अपराधी लोग गए हैं। मदरसा में जितना पढ़ता है सब एकदम वो आतंकवाद वहां से पैदा होता है। और हम तो कहेंगे भारत सरकार से कि मदरसा को एकदम बैन कीजिए। इस देश के अंदर में एक संविधान, एक विधान, नहीं चलेगा सेकुलरिज्म, और नहीं चलेगा जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति, और नहीं चलने देंगे हम लोग सारिया से इस देश को। यह देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा, सनातनी का बेटा का आपकी आगमन हो गया मेरे भाई। आपकी पार्टी तो बंगाल में रही थी, तो कहाँ विरोध की आपकी पार्टी? हमारी पार्टी विरोध करती। अरे भाई, आप कल सुने होंगे, हमारे महामहिम गवर्नर साहब वहां एक्शन लिए हैं। वो स्पष्ट कह दिए हैं कि कबीर यदि नहीं मानेगा तो उसको अरेस्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग अरेस्ट करके उसको जेल के अंदर करेंगे। हाँ, अरेस्ट हुआ, इतना तामझाम से हुआ, तामझाम 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ खाली कार्यक्रम में। अभी देख लीजिए, तो ऐसा है। हाँ, पैसा तो ठीक है, 3000 फोर्स था जिसमें सेंट्रल फोर्स भी था। तो कहीं ना कहीं वो ममता दीदी का वहां जो है ना स है रे भाई, और साइड से ममता दीदी जो है ना वो डुअल पॉलिसी खेल रही है। वो एक तरफ कहती है चोर को चोरी करो, और कहता है साथ के जगह रहो। आप भी तो डुअल पॉलिसी नहीं, हम लोग को भी तो चाहिए वहां। हम लोग डुअल पॉलिसी देश की जनता के साथ नहीं खेलेंगे। ममता दीदी का वोट बिगड़ेगा अगर ममता दीदी का वोट ट्रांसफर हो जाएगा, मान के चलिए कि कबीर की तरफ, हुमायूं कबीर की तरफ, तो फायदा तो आप ही को होगा ना। देखिए, वो अलग चीज है, हमें वोट की परवाह नहीं है मेरे भाई, हमारा देश की परवाह है। हमारे देश के 130 करोड़ सनातनियों का परवाह है। हमें वोट हमारी जनता देती है, हमारा काम के ऊपर देता है। हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते, लेकिन ऐसे अत्यताई लोग कुछ सोसाइटी के अंदर में और समाज के अंदर में पैदा हो जाते हैं, जो देश के अंदर में अस्थिरता कायम करने का उनका षड्यंत्र हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। अभी देख लीजिए, राहुल गांधी कुछ दिन पहले ब्रिटेन गए थे, डोनाल्ड लू से मिले, और वहां क्या बोले यूनिवर्सिटी के अंदर में? वो बोले कि इस देश के अंदर में, भारत के अंदर में जो है ना किरोसिन तेल का छिड़काव हो चुका है, सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है। वो कौन है? डोनाल्ड लू, जिसने तख्ता पलट कराया किसको? श्रीलंका, जिसने तख्ता पलट कराया नेपाल को। और वहां से जब उनको मन नहीं भरा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को, जानते हैं क्या किया?
ये चला गया जो है ना खालिदा जिया की बेटा जो है ना, उनसे मिलने के लिए जो बांग्लादेश को बनाया। तो ये हमारे देश के एलओपी और खास करके हमारा इंडी गठबंधन के जो पार्ट हैं, वो पार्ट का ये चिंतन मंथन है कि किसी तरह इस देश को जो है ना तोड़े भाई, तो हम लोग उसको मनसा पर पानी फेर देंगे। रे भाई, यह देश 130 करोड़ सनातनियों का देश है, यह हिंदुस्तानियों का देश है। यदि कोई चाहेगा कि हम दबदबा कायम कर लें तो यह संभव नहीं होगा। एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ सनातनियों ने चुन करके इनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया आजादी के बाद। अब हम लोग चलने नहीं देंगे। यह देश 130 करोड़ सनातनियों का है, और कोई चाहेगा कि बाबरी का उत्पत्ति दोबारा हो जाए, अरे भाई हम लोग तो नामे से जो है ना हम लोग का ये आपत्ति है। बाबर सब नहीं आनी चाहिए इस देश के अंदर में, क्योंकि बाबर हमारे बहू बेटियों के साथ खेल किया था, हमारी आजादी को लूटा था, हमारे पूरे वंशजों को मटियामेट किया था, यही बाबर। और उस बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद बनेगा इस देश के अंदर में, इस भारत की धरा पे, श्री राम प्रभु और श्री कृष्ण की धरती पर? यह संभव नहीं होगा। अब देख लीजिएगा, यदि कबीर नहीं मानेगा तो हम लोग बहुत जल्द एक्शन लेकर के उनको मटियामेट करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, भूपेंद्र यादव जी ने सारी तस्वीरें साफ कर दी हैं। देखना यह होगा कि आधारशिला के बाद बाबरी मस्जिद की दीवार खड़ी हो पाती है मुर्शिदाबाद में या नहीं।